जी। प्रेम शुक्ला जी, ये तो फाइनेंसर मिलता है तो वो कह रहे हैं वो एप्स्टीन फाइल बना देंगे फिर कल को। ये बना दें, वो कौन और उनको वारिस रोक रहा है? पठान, वैसे बता दूं, वारिस पठान जो कि इनकी पार्टी के नेता हैं, मुंबई से आते हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ये एंटी मुस्लिम है मूवी, एंटी मुस्लिम। हालांकि वो कह रहे मेरा वो पक्ष हो ऐसा जरूरी नहीं है, पार्टी का पक्ष नहीं है वो, उनके नेता का पक्ष है। बताइए प्रेम शुक्ला जी। फिर हर्षवर्धन देखिए, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। एप्स्टीन फाइल पर कुछ बकवास बातें मीडिया में छपी और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि बेबुनियाद है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश परसों ही आया है। अगर ये क्या है, मियां वकार, इनकी औकात हो तो बना लेंगे, इनकी फिल्म भी बैन हो जाएगी। जैसे जो है सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने एप्स्टीन फाइल पर बेबुनियाद बातें की थी उनको डिलीट करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही दिया है। और धुरंधर के बारे में जो लोग कोर्ट गए हैं उनको तो कोर्ट ने एंटरटेन ही नहीं किया। तो इन दोनों की तुलना क्या है? ठीक है। अभी जो है, आज आप जो है जिस तरह जिनका बयान सुना रहे थे, श्रीमान अबू आसिम आजमी, वो कह रहे थे कि आईएसआई से अतीक अहमद के क्या संबंध। यस। अरे भाई, अबू आसिम आजमी के आईएसआई से संबंध की बात 1993 में मुंबई पुलिस की चार्जशीट में की गई है। 12 मार्च 1993 के मुंबई के बम कांड का अभियुक्त टाइगर मेमन, याकूब मेमन, उसके पूरे परिवार को मुंबई से भगाने वाला यही अबू आसिम आजमी था। अशोक पंडित जी जो हैं, मेरे मित्र, इस बात के उन दिनों के गवाह हैं। यही अबू आसिम आजमी जो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता रहा। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तमाम रिपोर्ट्स हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान की नहीं है। ये 1991, 92, 93, 95, 96 इन वर्षों में देश में नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शरद पवार थे और शरद पवार के कार्यकाल में ये कहा गया। तो दाऊद इब्राहिम से इसका संबंध आईएसआई से श्री अबू आसिम आजमी का संबंध, ठीक है। और वही अबू आसिम आजमी सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। तो ये आईएसआई के अबू लोग आसिम आजमी नहीं है, उसमें आईएसआई से एसटी हसन भी है, अबू आसिम आजमी, एसटी हसन, राजीव राय, ये तीन है मेरे ख्याल से। ये तो मनोज के खिलाफ चार्जशीट है, उसका नाम बता रहा हूं। ये तो मनोज जी जवाब। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपकी इजाजत से मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक बार मनोज जी के पास जाना पड़ेगा। अभियुक्तों को, टाइगर मेमन को भगाने की जिन पर आरोप है, हाँ। और ये आरोप कभी खारिज नहीं हुए। मनोज जी अब बताइए, मनोज जी बता दीजिए। अब आप तो अतीक से परेशान हो रहे थे कि अतीक आईएसआई कनेक्शन, ये तो अबू आसिम आजमी का आईएसआई कनेक्शन बता रहे हैं प्रेम शुक्ला। मैं ये कह रहा हूं, अबू आसिम आजमी 1993 की चार्जशीट, बम कांड 1993 सीरियल बम ब्लास्ट चार्जशीट। नहीं, प्रेम शुक्ला को क्या, प्रेम शुक्ला क्या ये कह रहे हैं कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है? जिस न्यायिक व्यवस्था के एक लीडर का क्या दिया कि उसको मानना चाहिए। अगर चार्जशीट तो सजा क्यों नहीं हुई? अगर सजा क्यों नहीं हुई? आराम से सजा हुई ना, क्या बात कर रहे हो? प्रोसिक्यूशन होता है। उन्होंने आप क्या बात कर रहे हो? ये सिद्ध हुआ, आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो चलेगा नहीं देश, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो चलेगा नहीं। ये सिद्ध हो चुका है, अभी सिद्ध हो चुका है तो सजा नहीं हुई भाई। टाइगर मेमन की टिकट अबू आसिम आजमी ने कटाई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। मनोज एक मिनट, क्या कह रहे हैं प्रेम शुक्ला? टाइगर मेमन की टिकट अबू आसिम आजमी ने कराई? हाँ, याकूब मेमन के ये कन्फेशन में है। याकूब मेमन जो जिसको फांसी हुई ना, उसके कन्फेशन में है। उसका कन्फेशन का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। याकूब मेमन का, जिसको फांसी की सजा हुई, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये कि उसकी टिकट अबू आसिम आजमी की ट्रैवल एजेंसी ने कराई थी। पूरे मेमन परिवार की टिकट अबू आसिम आजमी के परिवार ने कराई थी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अबू आसिम आजमी मुझ पे केस कर देना, हिम्मत है तो, चुनौती दे रहा हूं। पता नहीं फिर इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मनोज भाई को कि आईएसआई कनेक्शन लिंक नहीं है, आईएसआई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अबू आसिम आजमी। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे इस पर बात करनी है। मेरे को इस पर बात ही नहीं करनी, मैं एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूं सर। ये अभिव्यक्ति की आजादी के जितने धुरंधर हैं, ये तो सब धुरंधर ही है ना। ये तो अभिव्यक्ति की आजादी, झंडा बरदार सबसे बड़े वाले, ये सब क्या चाहते हैं कि फिल्म का पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन हो क्या? ये लोग ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सर्टिफाई करे तब रिलीज होगी।
और ये कहने को ये लोग एफओई यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सबसे बड़े धुरंधर है। हर्षवर्धन जी देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन उसको खारिज कर दिया था, हाँ तो अबू आजमी जो खुद 93 के बम धमाका मामले में गिरफ्तार हुए थे, वो उस वक्त बहुत जो है ना, वो उन्होंने बड़ा पीड़ा हुई थी, उनको कष्ट हुआ था। तथ्य 1993 धमाके में जो गिरफ्तार हुए तो वही वाले अबू आजमी। मनोज भाई गूगल कर दूसरा जो लीजिएगा, तब आपने तक मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन कंप्लीट जो करिए। जो आपने अबू आजमी को कहा, अतीक अहमद को कहा, तो अतीक अहमद के ऊपर जो चार्जशीट में है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है यस कि उसने कबूल किया कि पाकिस्तान की आईएसआई और एलईटी से उसके लिंक थे, हथियार वगैरह आते थे। मनोज भाई आ रहा हूं 1 मिनट। अब अब ये जो चार्जशीट है ये तो पुलिस की है, ये कोई अमन चोपड़ा के स्टूडियो में या हर्षवर्धन त्रिपाठी ने तो बना नहीं ली है। लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूं। यस दो चीजें हैं, या तो आप मान रहे हैं कि इस फिल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सब सच है, तभी तो आप, क्योंकि अतीक अहमद नाम का कोई चरित्र धुरंधर में तो है नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। मैं क्योंकि मैं तो धुरंधर 1 देखा मैंने, लेकिन धुरंधर 2 की फिल्म टिकट नहीं मिली क्योंकि आगे की लाइनों में थोड़ी बची थी, तो वहां देखना नहीं था तो नहीं मिल पाई। 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं, पहला मौका मिलते ही देखूंगा, क्योंकि इतनी कमाल की फिल्म है भाई। हम तो हॉलीवुड की फिल्मों को देखते थे, उसकी कॉपी यहां देखते थे। आज ऐसी फिल्म बनी है कि दुनिया देख रही, क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या स्टोरी बोर्ड है, क्या डायरेक्शन है, क्या कलाकार है। तो धुरंधर तो हमने देखी है, ये भी देखेंगे। सवाल यहां दूसरा है, क्या हो गया हमारे देश के नेताओं को? जब फायर फिल्म बनी और उपन्यास में जो मुस्लिम कैरेक्टर थे वो बन गए राधा और सीता, तो इनको कभी तकलीफ नहीं हुई। कौन लोग हैं ये? रंजन नेगी कबीर खान बन जाए चक दे इंडिया में, कभी तकलीफ नहीं हुई। इनके तकलीफ पे पैमाने और फसाने ही अलग और है। ऐड करूं, वो भोला शंकर IC 814 के आतंकवादी, उनको तो हिंदू भोला शंकर बना दिया था। बिल्कुल। कमाल ये है कि एक तरफ तो क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी, और जब क्रिएटिविटी, रियल क्रिएटिविटी दिखी तो पता नहीं क्यों, मतलब मारे गए गुलफाम हो गए, वो सरफरोश वाला गुलफाम जो नसरुद्दीन शाह ने कैरेक्टर किया था ना, ठीक ठीक ठीक, वो भी कलाकार था और आईएसआई से जुड़ा हुआ था। तो भारत में इस तरह के कई आरोप लगते रहे दाऊद और आईएसआई से। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या इस फिल्म में सचमुच भारत के मुसलमानों को कुछ कहा गया है? कतई नहीं। और जो पहली धुरंधर थी उसमें तो लेयारी टाउन पाकिस्तान का है, वहां की गुंडागर्दी थी, वहां का रहमान डकैत था, एक अंडर कवर हमारा एजेंट था जो बड़ा बढ़िया काम कर रहा था, बस वही इनको चुप गया। जेम्स बॉन्ड देख के खुश होंगे, चलिए ठीक है, दुनिया की दूसरी चीजें देख के खुश होंगे। सही बात, सही बात। राकेश बेदी अभी शुरुआत में जो एक लाइन बोल के गए कि जेम्स बॉन्ड दूसरे देश की पार्लियामेंट पे उतर जाए, दूसरे देश के प्रेसिडेंट हाउस पे उतर जाए, तालियां बजाते हैं, वाह क्या स्पाई है। हमारा स्पाई अगर उतरता है, हमारी ही खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, हमारा एजेंट जान हथेली पे रखकर दुश्मन को ध्वस्त कर रहा है, हाँ। क्यों परेशान हो गए भाई? अच्छा, एक और यही रामगोपाल परेशानी है। उन्होंने लिखा इस फिल्म के लिए कि ये फिल्म उन सभी फिल्मकारों के लिए खौफ है जिन्होंने अपनी पूरी पहचान दौलत उस सिनेमा पर बनाई जो दिमाग को घर पर छोड़कर देखने की मांग करता था। जब आप ऐसी फिल्में देखने जाते थे, दिमाग को घर पर रखकर जाते थे, तो उन लोगों के लिए फिल्म खौफ का दूसरा नाम। लेकिन मैं वही सैद्धांतिक तौर पर, सईद आसिम वकार, सैद्धांतिक तौर पर आप इस तरह की किसी भी तरह की फिल्म के विरोध के क्या खिलाफ हैं या उसके समर्थन में है? जो मैंने सवाल पूछा कि क्या फिर पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन शुरू हो जाए फिल्म्स का, क्योंकि हर तरह का विरोध, पद्मावती का भी विरोध हुआ, घूसखोर पंडित का हुआ, यहां इसका हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध सैद्धांतिक रूप से क्या इसके पक्ष में है आप या इसके खिलाफ है?